आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान दिग्विजय सिंह जी और मैं यहाँ आए हुए हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत श्री राहुल गांधी जी ने की। ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा 3,570 किलोमीटर 3570 किलोमीटर लंबा ये यात्रा है। ये बस यात्रा नहीं, ट्रेन यात्रा नहीं, इनोवा यात्रा नहीं, ये पद यात्रा है। दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में इतना लंबा पद यात्रा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। तो पहली बात तो ये, तमिलनाडु में 3 दिन, केरला में 18 दिन, कर्नाटका में 21 दिन, आंध्र प्रदेश में 4 दिन, तेलंगाना में 13 दिन, महाराष्ट्र में 16 दिन, मध्य प्रदेश में 16 दिन, उत्तर प्रदेश में 5 दिन, दिल्ली में 2 दिन, राजस्थान में 21 दिन, हरियाणा में 5 दिन, पंजाब में 5 दिन और जम्मू एंड कश्मीर में 5 दिन। कुल मिलाकर 155 दिन होंगे, 155 डेज। 5.5 महीने लगेंगे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा। ये मेरा हाथ है, कन्याकुमारी यहां है, कश्मीर यहां है, ये एक सीधा रास्ता है। अभी किसी को आप ये दिखाएंगे तो हमारे देश में कई लोग पूछेंगे, यहां से यहां जाने के लिए आप यहां से क्यों नहीं जाते, यहां से क्यों नहीं जाते, यहां से क्यों नहीं जाते। ये सीधा रास्ता हम ले, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, ये सीधा रास्ता हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पद यात्रा हो सकता है, बिना कोई कार, ट्रेन, नाव से हम ये पद यात्रा कर सकते हैं। हम जंगलों से गुजरते नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस यात्रा में शामिल हैं। तो हमने एक ऐसा रूट चुना है, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में एक ग्रुप था और अभी भी है, जिसने ये रूट चुना है जो ज्योग्राफी के नजरिए से, सिक्योरिटी के नजरिए से और पद यात्रा के नजरिए से सबसे सुविधाजनक अलाइनमेंट। 12 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। गुजरात में चुनाव होंगे, तेलंगाना में होंगे, कर्नाटक में होंगे, हिमाचल में होंगे और 2024 में लोकसभा पोल होगा। इससे हमें कोई वास्ता नहीं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मेरे लिए भारत जोड़ो यात्रा तपस्या। उनके साथ 120 और कांग्रेस कार्यकर्ता चल रहे हैं। इस 120 भारत यात्रियों में 30% महिलाएं हैं, 30% महिलाएं, और एवरेज एज, औसत आयु 38 साल। राहुल गांधी जी इनके साथ चल रहे हैं। अब तक हमने 163 किलोमीटर हमने पूरा किया। अभी हम कोल्लम में हैं, केरला में। हर दिन हम 21 किलोमीटर चलते हैं। राहुल गांधी जी 25 किलोमीटर चलना चाहते हैं, पर वो नौजवान हैं, उनमें बहुत ऊर्जा है। पर और लोग, पहले तो 5 बजे उठना पड़ता है,
उनके लिए वो परेशानी होती है, पर कुल मिलाकर हर दिन हम 21 किलोमीटर चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली? ये बार बार सवाल उठाते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा भारत टूट नहीं रहा, तो आप भारत जोड़ो क्यों कर रहे हो? मैं असम के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, भारत टूट रहा है और 3 कारण की वजह से टूट रहा है। पहला कारण है आर्थिक विषमताएं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जीएसटी खाद्य पदार्थों पर लगाया गया है पहली बार, और आप जानते हैं कि सब सार्वजनिक संपत्तियां 2 पूंजीपतियों को बेचे जा रहे हैं। हम 2 हमारे 2। आप तो देखते हैं आपका लोकप्रिय बोरदोलाई हवाई अड्डा, अभी तो अडानी अड्डा हो गया है, हवाई अड्डा हो गया है। तो आर्थिक विषमताएं गरीब और अमीर के बीच में, मध्य वर्ग पर दबाव आया है। जिनके पास है उनको और मिल रहा है, जिनके पास नहीं है उनको कम मिल रहा है। तो भारत इस वजह से टूट रहा है। दूसरा कारण सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, सोशल पोलराइजेशन। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, खाने के नाम पर जो विभाजनकारी ताकतें हैं, विभाजनकारी संस्थाएं हैं, विभाजनकारी विचारधारा है, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। डिविजिव आइडियोलॉजीज आर गेटिंग एक्टिव एनकरेजमेंट। सोशल पोलराइजेशन इसका एक नतीजा। तीसरा कारण राजनीतिक, भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन के सब संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं का दुरुपयोग हो रहा है और सबसे बड़ी बात, राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में हुकूमत कौन करती है? अगर आप पूछें, प्रधानमंत्री कार्यालय। और प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन बैठा रहता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इशारे से सब मंत्री उठते हैं, बैठते हैं। प्रधानमंत्री के इशारे से अलग अलग मंत्री बोलते हैं या चुप होते हैं। ये प्रधानमंत्री की तानाशाही हो गई है। एक तो अमित शाही है और दूसरा तानाशाही। तो ये भयंकर तरीके से जो राजनीतिक केंद्रीकरण हुआ, ये 3 कारण असम के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। कई सालों तक वो हमारे साथी थे और उसके पहले वो ऐसे संस्थाओं से जुड़े हुए थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के संस्थान, और आज हमें उपदेश करते हैं, आज हमें सबक सिखाने का प्रयास करते हैं। जो लोग शीशे के महल में रहते हैं उनको दूसरों पर पत्थर कभी नहीं फेंकना चाहिए। तो ये 3 कारण है, भारत टूट रहा है और इसलिए अभी वक्त आ गया है भारत टूटने। राहुल गांधी जी पूरा 3570 किलोमीटर पैदल चलेंगे, चल रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ टी शर्ट, जूता, कंटेनर, अंडरवेयर, बनियान, कुछ कुछ लेकर भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना होती है। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल एक मन से, एकता से, अनुशासन से इस यात्रा को पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ऐसा है, हम सारे राज्यों से तो नहीं जा सकते क्योंकि हम कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचे। हो
अगले साल 2023 में हम पोरबंदर से परशुराम कुंड पहुंचेंगे। हो सकता है, संभावना है कि 2023 में इस भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव के आधार पर पश्चिमी भारत के कोने से पूर्वी भारत के कोने तक हम एक और यात्रा निकालेंगे। इंतजार कीजिए उसके लिए। और उसके पहले जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा रहा, वहां अलग अलग भारत जोड़ो यात्राएं आयोजित किए जा रहे हैं। और मुझे खुशी है आपको बताने में कि 1 नवंबर से असम में धुबरी से लेकर सदिया तक, पश्चिमी कोने से लेकर पूर्वी कोने तक 800 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा असम निकाला जाए, जिसमें राज्य के सभी नेता और कुछ राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। ये 1 नवंबर से शुरू होगा और अनुमान लगाया जा रहा है कि हर दिन 15 से 20 किलोमीटर पूरा हो सकता है। 800 किलोमीटर लंबा यात्रा है और करीब 23 साल पहले 1989 में यूथ कांग्रेस ने ऐसा ही एक यात्रा निकाला था और उसमें हमारे सांसद और हमारे वरिष्ठ साथी, मेरे अच्छे मित्र प्रद्योत बोरदोलई उसमें शामिल। तो यह यात्रा भारत जोड़ो यात्रा असम होगा। भारत जोड़ो यात्रा ब्रह्मपुत्र के माध्यम, भारत जोड़ो यात्रा गंगा के माध्यम, हर एक महानदी में, हर एक गंगा या ब्रह्मपुत्र जैसे नदी में सहायक नदियों ट्रिब्यूटरी होता है। तो भारत जोड़ो यात्रा मेन यात्रा है और सही यात्रा होंगे और 1 नवंबर से भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत है। इसके अलावा जनवरी के महीने में जब भारत जोड़ो यात्रा, मेन भारत जोड़ो यात्रा जिसमें राहुल गांधी जी मौजूद हैं, तो राजस्थान पहुंचेंगे, तब असम से 50 या 100 असम से 100 कार्यकर्ता, पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, सांसद और गोगोई जी, बोरदोलई जी, सब लोग राजस्थान में मेन भारत यात्रा में शामिल होंगे और राजस्थान में असम के राज्य से मिट्टी और पानी दोनों ये ले जाएंगे। और ये मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ये जनवरी के अंत तक या फरवरी के पहले हफ्ते में होगा। पर 1 नवंबर से भारत जोड़ो यात्रा असम की शुरुआत होगी धुबरी से सदिया 800 किलोमीटर। तो आज दिग्विजय सिंह जी और मैं यहाँ आए हुए हैं। हम सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां मेन भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा रहा है। आज शाम को हम कलकत्ता जा रहे हैं, उसके बाद हम उड़ीसा जाएंगे और उसके बाद गुजरात और बिहार और झारखंड भी जाने का प्रोग्राम है। तो संक्षिप्त में मैं बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा हमारे पॉलिटिक्स के लिए एक निर्णायक समय है, डिसाइसिव मोमेंट। ये परिवर्तनकारी क्षण है, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट। और हमारे संगठन के लिए एक बूस्टर डोज है। आप लोग सब बूस्टर डोज लिए हैं, तो हमको भी अभी बूस्टर डोज की जरूरत है। तो हमारा बूस्टर डोज का नाम कोवैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज है। संगठन मजबूत होगा, कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, हमारे ब्लॉक के स्तर पर, जिला के स्तर पर,
राज्य के स्तर पर हमारे कार्यकर्ता और नेता सक्रिय हो जाएंगे और अगर मजबूत कांग्रेस है तो मजबूत विपक्ष होगा। मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष असंभव है। विपक्ष की एकता अलग चीज है। हम भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष की एकता के लिए नहीं कर रहे, हम भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को और मजबूत, कांग्रेस को और सक्रिय और कांग्रेस में एक नया जान फूंकने के लिए, नई ऊर्जा लाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा हम। मैं मेरे वरिष्ठ साथी सांसद दिग्विजय सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं वो आगे। साथियों, जयराम जी ने आपको विस्तार से सारी बातें बता दी है, मुझे कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। असम की अनेकता, विविधता अपने आप में उसकी पहचान और उसकी विविधता और अनेकता में एकता उसकी शक्ति है। उसी को लेकर हमें जन जन तक पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। किस प्रकार इनकी आर्थिक नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक नीति की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, नोटबंदी से कितने हमारे छोटे उद्योग समाप्त हो गए, जीएसटी में कितने व्यापारियों को आज परेशानी हो रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लोगों को मजदूरी मिल नहीं रही है। और साथ में जिस प्रकार से इन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाकर जो हिंसा का वातावरण बनाया है, उस हिंसा के वातावरण को शांति में परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। और हम इस बात के लिए आभारी हैं राहुल गांधी जी के कि उन्होंने तय किया है, जैसा कि जयराम रमेश ने बताया, कि उनके लिए तपस्या है कि वे पूरे 3600 किलोमीटर से अधिक कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाए। तमिलनाडु में हमने शुरुआत की कन्याकुमारी, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल, जो डॉक्टर मेमोरियल है, वहां गए राहुल। तिरुवल्लुर वहां के जो सबसे बड़े संत है, उनकी स्टैच्यू पर गए। गांधी मंडपम, कामराज मंडपम में गए, वहां से हम लोगों की पब्लिक रैली हुई, वहां से हमने यात्रा शुरू। आप देखिए कि जैसे हम केरला में गए तो भाषा बदल गई, तमिल से हम लोग मलयालम में आ गए। यही भारत की सबसे बड़ी विविधता में एकता का प्रमाण। इसलिए साथियों, हम आभारी हैं महामंत्री जी एआईसीसी जितेंद्र सिंह जी के, आभारी हैं हम बोरा जी के। साथ में आज हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने और महामंत्री जी ने रवीन ठाकुर को स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया है और हमें उम्मीद है कि उनके माध्यम से हम लोग पूरे संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंच पाएंगे। हम आभारी हैं सैकिया जी के भी, हमारे सीएस लीडर और सारे स्टेट के लीडर्स के। और मैं तो, मेरे इतने अच्छे अनुभव रहे हैं, मैं इंचार्ज रहा असम का, आप सब लोगों से मुलाकात होती रही, इसलिए जब भी मैं असम आता हूँ तो मुझे अपनापन महसूस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions? Any questions? मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने वास्तविकता आपको आरोप नहीं। देखिए, ये दो तरीके के लोग कांग्रेस को छोड़ते। एक ऐसे कांग्रेसी हैं जो उनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, 30, 40, 50 साल से सब कुछ मिला है और वो कांग्रेस को लात मारकर चलेगा। दूसरे कैटेगरी में ऐसे लोग हैं
जिनको वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, उनमें कई दाग होते हैं, उनको मेरे कुर्ते के माफिक सफेद बनना है, और एक ही माध्यम है वॉशिंग मशीन, बीजेपी वॉशिंग मशीन। तो गोवा हो, जो असम हो, असम में तो असम के मुख्यमंत्री ही सबसे बड़े प्रतीक है वॉशिंग मशीन का। तो एमएलए लोग आएंगे, एमएलए लोग जाएंगे, हमें इनसे कोई वास्ता नहीं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम भारत जोड़ो यात्रा को पूरा कर रहेंगे। 3570 किलोमीटर चलना कोई साधारण काम नहीं है। लोग अपने ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बयान दे सकते हैं, टिप्पणियां दे सकते हैं, तो चलकर को दिखाइए, कंटेनर पर रहिए रोजाना 5.5 महीने। तो ऐसे बयानों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए हेडलाइन में जाता है, ये हेडलाइन आते रहेंगे, पर हमारा डेडलाइन है, हमारा हेडलाइन नहीं है। हमारा डेडलाइन है कि हम 5.5 महीने में भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करते ही रहेंगे। जिनको जाना है जाने दीजिए, अडानी का डिपार्चर राहुल, मिस्टर राहुल गांधी, as we are speaking now, is meeting with cashew workers in Korea. He is meeting with workers working in the cashew industry. He has met handloom weavers. He has met Mahatma Gandhi Narega workers. He has met fisher women. He has met students. He is meeting unemployed youth tomorrow. He is meeting ex-servicemen somewhere else. He has met farmers. So whatever he has 3 interactions every day. Every day walk starts at 7. From 7 to 10:30 first phase, 10:30 to 4 o'clock break, and from 4 to 7 third phase, second phase, where between 2 and 3 he has 3 interactions every day. Incidentally, अगर आप ये मोबाइल पर, आप स्मार्टफोन है आपके पास, सबके पास, भारत जोड़ो यात्रा.in पर जाइए, आपको लाइव दिखाई पड़ेगा यात्रा। आप देखेंगे, खुद देखेंगे किन किन लोगों से राहुल गांधी जी मिल रहे हैं, किन लोगों के साथ वो चल रहे हैं, आपको सब लाइव जानकारी मिल जाएगी। कोई हम छुपाया नहीं हमने। राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके हाथ में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, उनके पीछे टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, बोल रहे हैं, आलोचना हो रही है, वो सुन रहे हैं। वो प्रेस इंटरैक्शन, एक प्रेस इंटरैक्शन तमिलनाडु में हुआ, अभी दूसरा प्रेस इंटरैक्शन 21 तारीख को केरला में होगा। हर एक राज्य में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। यस, द सजेशंस दैट कम फ्रॉम दीज इंटरैक्शंस will form part of our manifesto for the 2024 year. No doubt about it. कांग्रेस में आने के पहले किस संगठनों के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा का ताल्लुकात था, उसका जवाब तो पहले दीजिए। हितेश्वर सैकिया ने हेमंत बिस्वा शर्मा को बचाया। Please see my tweet. I have tweeted the 3 Congress workers have been suspended immediately. BJP has fringe elements. Congress also has fringe elements. These are fringe elements of the Congress. They were suspended within half an hour, and full compensation has been offered to the vegetable vendor. हमारे इंचार्ज का एक क्वेश्चन है, काल को इंचार्ज ने बताया आप लोग बोल दिया ना, करता रहेगा, वो करते रहेंगे, वो तोड़ते रहेंगे, हम जोड़ते रहेंगे। राहुल गांधी तो फरवरी के अंत तक भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहेंगे। 1 नवंबर को मैं या दिग्विजय सिंह जी या और कोई कांग्रेस नेता दिल्ली से आएंगे। वो माननीय सांबादिक बंधुসকল, I have made this abundantly clear yesterday
unfortunately, one television channel, I think it's your television channel, which carried out completely negative news reporting based on complete lack of homework. Madhusudan Mistry gave a press conference at 12 o'clock. He clarified the position. The one-line resolution is for the PCC president and AICC delegates. The Congress president will be elected by about 9,000 PCC delegates. PCC, Pradesh Congress Committee. This one-line resolution is a routine practice in the Congress party. It has nothing to do with the Congress party election for the post of the Congress president. Let me just 1 minute. You can ask a supplement. No political party in India has election for the post of its president. Only Congress party has the system for electing its president. Notification will come on 22nd. Nominations are open between 24th and 30th. If elections are required, they will be held on the 17th. Now, whether Mr. Rahul Gandhi is a candidate or not, you will know by the 30th. If he is a candidate, you will ask, why is he a candidate? He is doing yatra. If he is not a candidate, you will have a debate. Why is he not a candidate? This thing will happen. But please wait for a few days. Mr. Gandhi himself has said, we welcome election. It's a democratic process. We are an open party. Anybody is free to contest this election. Absolutely bogus. B-O-G-U-S, bogus. There is no informal understanding, absolutely bogus. Incidentally, some of the people who wrote letters to Mr. Mistry have subsequently tweeted that their doubts have been put to rest. I mean, I have seen at least Dr. Shashi Tharoor and Karthi Chidambaram and maybe others also have. He addressed their concerns yesterday at 12 o'clock in a detailed press conference. The one-line resolution has nothing whatsoever to do with the election to the post of the Congress president. বন্ধুসকল ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মই আমাৰ জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়া দিগ্বিজয় সিং ডাঙৰীয়াৰ লগতে পুনৰ ঘোষণা কৰিছো যে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা ফটিয়ালৈ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি 800 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আমি কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছো ধন্যবাদ আপোনালোকে অভিভাৱক কৰি চাহ খাই যাব